चलो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 है ना केमिस्ट्री का विद्युत रसायन। विद्युत रसायन चैप्टर का नाम है, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम हो गया। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण पहला रहेगा हमारा, ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, जिसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, पहला हमारा हेडिंग डालेंगे आप लोग ऑक्सीकरण, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को यहीं से बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर लेंगे। देखिए, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वृद्धि होती है, उसे उसे ऑक्सीकरण, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्लास 10 से पढ़े होंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण बोलेंगे, या वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। समझ में आई बात हमारी। जैसे आप देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि की बात कर लेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन की, अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, अब ये सोडियम क्या करेगा, अपने में से ये सोडियम से Na+ बन गया। अब Na+ तभी बनेगा ना कि जब यहां से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 0, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बात समझ में आई हमारी, तो नोट कर लेंगे। अब अगला देखेंगे आप, ऑक्सीकरण के बाद अपचयन अभिक्रिया। देखो, अपचयन अभिक्रिया जिसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन, जिसको वो क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन रहेगा यहाँ भी। वह अभिक्रिया, देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे उसे अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी ऑक्सीकरण में क्या था, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही थी
उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑक्सीकरण। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसे बोलेंगे हम लोग अपचयन। अब जैसे अब यहाँ पे देख लेंगे, अगर हमारा यहाँ पे क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन गैस जो होगा ना 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये क्लोरीन है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ले लिया मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी थी, 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी प्लस माइनस नहीं है, कितना हो गया 0। और यहाँ पे देखिए कितना हो गया, -2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे 0 से -2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन में कितनी हो गई, कमी हो गई। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब आता हमारा रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स। देखिए ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, दोनों बोल सकते हैं, हेडिंग डाल लेंगे, रिडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब यहां पे इसको लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन, आप समझिए हमारी बात। हाई रीड, रीड का मतलब हो गया ना, रीड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो सिंपल क्या होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उन्हें क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो लिख देता हूं मैं, अब ये आप समझ में आ गया। तो लिखेंगे हम लोग यहां से ऐसी, देखिए ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हो, तो उसे रिडॉक्स रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। अब देखो कैसे एग्जाम्पल हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि और कमी से मतलब है, ठीक है। तो डिफिनेशन हो गया। अब डिफिनेशन हो गया तो आगे देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। अगर हमारा ये रिएक्शन है कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट, समझिए हमारी बात, और प्लस Zn, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक। और 11th क्लास में पढ़े होंगे आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहां से हम शुरू कर रहे हैं। देखो ये हमारा हो गया ZnSO4 प्लस Cu। देखो ये विस्थापन अभिक्रिया भी होता है, इसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि जिंक हमारा क्या है, कॉपर से ऊपर है। तो आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया गया होगा, कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसे लिखवाया गया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकता है, कौन है आगे आओ, ऐसे लिखवाया गया होगा ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज। हिंदी में लिखा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। तो देखो अब जेडेन हमारा यहाँ पे, कॉपर हमारा यहाँ पे, तो जिंक हमारा क्या हाई रिएक्टिव है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट में आपको समझाया गया होगा, मतलब जिंक इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हमें उससे मतलब नहीं है, बस ये रिएक्शन देखा तो मैं बता दिया आपको। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, अब CuSO4 समझो, इसे Cu2 प्लस SO4,
2 माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखिए जेड एन को रहने देंगे, यहाँ पे जब आयनाइज करेंगे तो जेड एन 2 प्लस SO4 2 माइनस, ये तो करने आता, तो क्लास 9 का है। ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि एक हमारा क्या एलिमेंट है और एक हमारा क्या कंपाउंड है, यौगिक है, आयनिक यौगिक बोलेंगे हम लोग इसको। और देखो यहाँ पे हो गया Cu, तो Cu के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये प्लस और ये वाला मतलब SO4 तीन किससे मिल गया, काट देंगे, तो बचा क्या हमारा, देखो Cu2 प्लस Zn 2 प्लस Cu। तो हाई कापर से कापर को मिला दो, हाई जिंक से जिंक को मिला दो, समझिए। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना आयन है, आयन इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, यहाँ पे कितना हुआ 0, तो 2 से 0 की तरफ अगर हो रहा है तो हमारा मेन रिएक्शन देखो यहाँ से यहाँ तक, मैं वही समझाऊंगा आपको, यहाँ से यहाँ तक। हाई देखो 2 से 0 की तरफ हुआ, तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या आयन बढ़ा के घटा, 2 था पहले प्लस से 0 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 हुआ, घट गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, और जब घट जाएगा तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी होगी नहीं कमी होगी। अब यहाँ पे देखो वही कमी, तो यहाँ पे 0 था फिर 2 प्लस हो गया, तो क्या हो गया, बढ़ गया घट गया, बढ़ गया ना, तो जब बढ़ गया तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ से यहाँ था, जब बढ़ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म पे हम फोकस करेंगे। अब देखो इसको हटा दिया मैंने, अब समझिए हमारी बात, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन। और यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यही पूरा रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यही बोला गया है कैसे विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, देखो ये वाला ऑक्सीडेशन हो गया, और अपचयन के इसमें ऑक्सीजन की कमी हो, और सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, पूरा